हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का एमएस क्लासेस वन में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोग के लिए कथा साहित्यम, यानी कि जो संस्कृत के जो कवि हैं, किसने जो है कथाओं पर रचनाएं की, किसने कथा लिखी है, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, पहला कौन सा है। तो पहला जो है कथाकार जो है कौन है, तो पंचतंत्रम है। ठीक है, पंचतंत्रम किसकी रचना है दोस्तों, तो विष्णु शर्मा की है। ठीक है, पूछेगा पंचतंत्रम किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा की। दोस्तों हम फास्ट चलेंगे, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कौन कौन से कथाकार हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है हितोपदेश है। हितोपदेश किसकी रचना है, तो नारायण पंडित की। किसकी है दोस्तों, नारायण पंडित की उपदेश है। ठीक है, तीसरा है बृहत कथा, किसका है, तो गुढ़ाद की। किसका है दोस्तों, गुढ़ाद की कथा है। यह तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि तीनों जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला पंचतंत्रम विष्णु शर्मा, हितोपदेश नारायण पंडित और बृहत कथा गुढ़ाद की। चौथा देखते हैं जो तीनों परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह तीनों जो है परीक्षा दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ठीक है, इस तीनों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है अगला हमारा है बृहत कथा श्लोक संग्रह। यह किसकी है, तो बुद्ध स्वामी जी हैं, एक लेखक है बुद्ध स्वामी, उनकी रचना है बृहत कथा श्लोक संग्रह। ठीक है, अगला है बृहत कथा मंजरी। तो मंजरी जो है छेमेंद की रचना है। किसकी है, मंजरी छेमेंद की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बृहत कथा मंजरी पूछ लेगा किसकी है, तो छेमेंद की कथा है। यह सब रचनाएं कैसी है, किस विधा की है दोस्तों, तो कथा है। ठीक है, अगला है हमारा कौन सा है, अगला हमारा देखते हैं दोस्तों कौन सा है, कथा सरित सागर। तो किसकी है, सोमदेव की। किसकी है दोस्तों, कथा सरित सागर किसकी रचना है, तो सोमदेव की है। ठीक है, जो छठवां है सोमदेव की है। अगला है बेताल पंच विंशतिका। ठीक है, बेताल पंच विंश टीका किसकी है, शिवदास एवं जम्भल दत्त की। ठीक है, किसकी है, शिवदास एवं जम्बल दत्त की यह रचना है। अगला है आठवां है सिंहासन त्रिंशिका। किसकी रचना है दोस्तों, तो लेखक का इसमें जो है अज्ञात पाया गया है दोस्तों, नाम नहीं है। तो जो इतना कथा साहित्यकार है ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं विक्रम चरितम और जो है विक्रमांक चरितम। ठीक है, यह सभी नाम अज्ञात है। सुख सप्तती पुरुष परीक्षा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में कि पुरुष परीक्षा जो है कथा किसकी है, तो विद्यापति की। ठीक है, भोजपत्रम किसकी है, बल्लाल सेन की। किसकी है, बल्लाल सेन की रचना है भोजपत्रम। तो भोजपत्रम, पुरुष परीक्षा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथाकार है। अगला देखिए जातक माला किसकी है, तो आर्य सूर्य की। किसकी है दोस्तों, आर्य सूर्य की जातक माला है। प्रबंध कोश किसकी है, तो राजशेखर की है। उदयन सुंदरी कथा किसकी है, तो सोढ़र की है। तो उदयन सुंदरी कथा यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यह जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, उदय सुंदरी कथा। ठीक है, अगला देखते हैं चंपू काव्य। यह कथाकार था, यह कथाएं थी किसकी दोस्तों, ये जितने भी हम पढ़े हैं कथाकार है कौन था पंचतंत्रम, हितोपदेश, बृहत कथा श्लोक संग्रह, बृहत कथा मंजरी, यह सभी कथाएं थी। ठीक है, कहानियां थी। तो अब अगला देखते हैं कि चंपू काव्य कौन कौन से और उसके लेखक कौन है। तो देखते हैं कि पहला जो चंपू काव्य है किसका है, त्रिविक्रम भट्ट का। तो ये कौन सी चंपू है, नल चंपू। उन्होंने लिखा है नल चंपू दमयंती कथा है। ठीक है, नल और दमयंती की प्रेम कथा है दोस्तों, त्रिविक्रम भट्ट। लेखक कौन है, त्रिविक्रम भट्ट। इनकी एक और रचना है मदालसा चंपू। दो रचना है, नल चंपू और मदालसा चंपू, दोनों के लेखक है त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, अगला है जीवनंद धर चंपू। यह किसकी है, तो हरिश्चंद्र की है। अगला दोस्तों है यास्तिलक चंपू। यह किसकी है, सोमदेव सूरी की रचना है। ठीक है, यह जो है सभी जो है चंपू काव्य है। कथाकार जो है कथाएं वो ऊपर थी दोस्तों, और नीचे जो है चंपू काव्य है। अगला हमारा है दोस्तों कि रामायण चंपू किसकी रचना है। ठीक है, अगला कौन सा है, रामायण चंपू हमारी। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं नारायण चंपू किसकी है।
ठीक है। यहाँ पे हमारा है रामायण चंपू किसकी है, तो राजा भोज की है। किसकी है दोस्तों, राजा भोज की है। भागवत चंपू किसकी है, तो अभिनव कालिदास की है। ठीक है, किसकी है, भागवत चंपू अभिनव कालिदास की है। रामायण चंपू जो है राजा भोज की है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए भारत चंपू किसकी है, तो अनंत भट्ट की है। भारत चंपू अनंत भट्ट की है। और जो हमारा भारत चंपू आनंद भट्ट की है। व- वरदराम्बिका परिणय चंपू किसकी है, तो रानी तिरुम लांबा की है। ठीक है, और अगला है भरतेश्वराम्भु भयुद भयुदह चंपू किसकी है, तो पंडित आशाधर सूरी की है। रुक्मणी परिणय चंपू किसकी है, तो अमलाचार्य की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है रुक्मणी वाला इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछेगा रुक्मणी चंपू जो है, रुक्मणी परिणय चंपू किसकी है, तो अमलाचार्य की है। ठीक है, वृंदावन चंपू किसकी है, तो कवि कर करपूर की है। इतनी जो 11 रचनाएं जो है चंपू पे है, कितनी है, या 11 जो रचनाएं चंपू काव्य है। तो पूछेगा नल चंपू काव्य किसकी है, त्रिविक्रम भट्ट की। मदालसा चंपू किसकी है, त्रिविक्रम भट्ट की। जीवनधर चंपू किसकी है, तो हरिश्चंद्र की। यहाँ पे रामायण चंपू इम्पॉर्टेंट है और भागवत चंपू भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भारत चंपू अनंत अनंत भट्ट की है। और नीचे लेते हैं रुक्मणी परिणय चंपू किसकी है, तो अमलाचार्य की है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है सभी जो है चंपू काव्य है। आगे हम देखते हैं कुछ और का जो है ग्रंथों को देखते हैं। यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारी पत्रिकाएं उसको देख लीजिए। जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं ये पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं, तो जैसे कि भवितव्यम एक पत्रिकाएं हैं जो साप्ताहिक पत्रिकाएं, यहाँ पे साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। और जो है पाक्षिक पत्रिकाएं हैं और मासिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, एक पक्ष की पत्रिकाएं होती है, सप्ताह की पत्रिकाएं होती है, और मासिक पत्रिकाएं यहाँ पे कुछ हैं। तो एक नज़र इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे भवितव्यम नागपुर से, और संस्कृतम कहाँ से होती है, तो संस्कृतम अयोध्या से। गांडीवम वाराणसी से प्रकाशित होता है दोस्तों। ठीक है, और पंडित पत्रिका जो है काशी से। ठीक, काशी से। और जो है गांडीवम वाराणसी से, संस्कृतम अयोध्या से, भवितव्यम नागपुर से। अगला देते हैं जो है पाक्षिक पत्रिका। ठीक है, एक पक्ष की होती है। तो एक है हमारी भारतवाणी, क्या है, एक भारतवाणी है। यह कहाँ से प्रकाशित हुई है, तो पूना से। ठीक है, शारदा हमारी पत्रिका है, वो भी पूना से। और संस्कृत साकेत है अयोध्या से। यह तीन जो पत्रिकाएं हैं पाक्षिक पत्रिकाएं हैं। और देखते हैं तीसरा हमारा क्या है। तीसरी हमारी पत्रिका है मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका में संस्कृत मंजूषा कलकत्ता से प्रकाशित होती है। सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय हमारा जो है जो है संस्कृत मंजूषा कलकत्ता से। सूर्योदय कहाँ से प्रकाशित होती है, काशी से। आनंद कल्पतरु कहाँ से होती है, तो कोयम्बटूर से। गुरुकुल पत्रिका होती है, गुरुकुल गांडीकी हरिद्वार से। जयंतु संस्कृतम काठमांडू से। दिव्य ज्योति शिमला से। बाल संस्कृतम मुंबई से। भारती जयपुर से। भारतीय विद्या मुंबई से। और मालव मयूर मंदसौर से। ठीक है, तो यह जो है मासिक पत्रिका है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए। यदि इसको एक नज़र देख लेंगे तो कुछ जो है प्रश्न यहाँ से हो सकता है पूछ ले। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारी पत्रिकाएं हैं जो संस्कृत रत्नाकर दिल्ली से। सरस्वती सौरभम बड़ौदा से। संस्कृत संजीवनम पटना से। साहित्य वाटिका दिल्ली से। भारतोदय हरिद्वार से। संभाषण संदेश बेंगलुरु से। चंद्रमासा बेंगलुरु से। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका हमारी है, जैसे संगमनी प्रयागराज से। सरस्वती सुषमा संपूर्णानंद से, जो वाराणसी में संस्कृत संपूर्णानंद उससे प्रकाशित होती है। संस्कृत सुषमा। सागरिका जो है सागर भी सागर मध्य प्रदेश से। विश्व संस्कृत होशियारपुर से। और उसती जो है गंगानाथ झा प्रयागराज से प्रकाशित होती है। ठीक है, और हमारी पत्रिका यहाँ पे है षडमासिक पत्रिका है, से पुराणम वाराणसी से प्रकाशित होती है। संस्कृत प्रतिभा जो है नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। विद्युत कला जो है ज्वालापुर हरिद्वार से प्रकाशित होती है। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो है वार्षिक पत्रिका दो है। एक है अमृतवाणी जो बेंगलुरु से प्रकाशित होती है। और एक हमारी जो है दोस्तों संस्कृत गंगा। ठीक है, एक हमारी है
अमृतवाणी जो बेंगलुरु से प्रकाशित होती है, एक है संस्कृत गंगा जो प्रयागराज से प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी कुछ पत्रिकाएं हो गए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ हमारी पत्रिकाएं हो गए। पहले हमने जो है कथा को देखा, उसके बाद चंपू काव्य को देखा और उसके बाद पत्रिकाएं देखे। अब यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं संस्कृत कवियों के माता पिता का नाम। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनते हैं कि संस्कृत कवियों के कालिदास के माता पिता का या भारवी के माता पिता का, भवभूति के माता पिता क्या नाम है, या उनके पितामह कौन से थे, यह सभी जो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको उसको लेकर उपस्थित है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। जैसे बाण भट्ट का है कि बाण भट्ट के माता पिता क्या नाम है, तो पिता का क्या नाम है दोस्तों, तो बाण भट्ट के पिता का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, चित्रभानु। माता का नाम राजदेवी। ठीक है, माता का नाम राजदेवी और पिता का नाम चित्रभानु। पूछ लेगा बाणभट्ट के पितामह क्या नाम है, तो अर्थपति। कौन है, अर्थपति जो है बाणभट्ट के पितामह का नाम है। ठीक है, अगला दूसरा हमारा है भवभूति। ठीक है, दूसरा है भवभूति। पूछेगा भवभूति के पिता क्या नाम है, तो नीलकंठ। क्या है, नीलकंठ नाम है। माता क्या नाम है, जतुकर्णी या जातकर्णी। ठीक है, जतुकर्णी या जातुकर्णी इनके माता का नाम है। पूछेगा इनके पितामह क्या नाम है, तो भट्ट गोपाल। ठीक है, भवभूति के पितामह का नाम भट्ट गोपाल, पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी। ठीक है, अगला देखते हैं भारवी के माता पिता क्या नाम है, तो भारवी के पिता का नाम श्रीधर, इनको नारायण स्वामी भी कहते हैं, और इनकी माता का नाम सुशीला है। ठीक है, और इनके पितामह का नाम प्राप्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके माता पिता हैं श्रीधर, इनको नारायण स्वामी भी कहते हैं, माता का नाम सुशीला है। ठीक है, पिता देखते हैं। अगला देखते हैं माँ के माता पिता का क्या नाम है, तो माघ के चौथा देखते हैं, माघ के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय मिलता है और माता का नाम ब्राह्मी मिलता है। ठीक है, दत्तक प्राप्त होता है, इनके पिता का नाम दत्तक, इनको सर्वाश्रय भी कहते हैं और माता का नाम ब्राह्मी मिलता है। इनके पितामह एक है, उनका नाम है सुप्रभदेव। क्या है, सुप्रभदेव इनके पितामह का नाम प्राप्त होता है। तो बाणभट्ट के पितामह अर्थपति, भवभूति के पितामह भट्ट गोपाल और जो है माघ के पितामह सुप्रभदेव। ठीक, अगला देखते हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष के माता पिता देखते हैं, तो श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर, माता का नाम मामल्य देवी। ठीक है, पिता का नाम श्रीहीर है और माता का नाम मामल्य देवी है। इनके पितामह का नाम प्राप्त नहीं होता है। ठीक, अगला देखते हैं, छठवां देखते हैं विशाख दत्त के पिता और माता क्या नाम है, तो इनके पिता का नाम है भास्कर दत्त, इनको पृथु भी कहते हैं। ठीक है, विशाख दत्त के पिता का नाम भास्कर दत्त है और इनको पृथु भी के नाम से भी जाना जाते हैं। इनके पितामह का नाम प्राप्त होता है बटेश्वर दत्त। विशाख दत्त, दत्त लगा हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विशाख दत्त के पिता का नाम भास्कर दत्त और पितामह का नाम बटेश्वर दत्त है। ठीक है, अगला देखते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम है, तो प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोवती है। ठीक है दोस्तों, पिता का नाम जो है प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोवती है। इनके एक भाई एक बहन थे, भाई का नाम राजवर्धन और बहन का नाम राजश्री था। ठीक है दोस्तों, तो एक भाई का नाम राजवर्धन और बहन का नाम राजश्री था। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोवती था। ठीक, अगला देखते हैं राजशेखर। राजशेखर के माता पिता क्या नाम है, तो दुर्दुक जो है इनके पिता का नाम है और सिलवती इनकी माता का नाम है। राजशेखर के पिता का नाम दुर्दुक, इनको दोहिक भी कहते हैं और माता का नाम सीलवती है। ठीक है, अक, अकाल अकाल जलद इनके पितामह का नाम है। ठीक है, अकाल जलद इनके पितामह का नाम है, किनके, राजशेखर के। अगला देखते हैं अंबिका दत्त व्यास, जो जो है अंबिका दत्त व्यास के पिता क्या नाम है, दुर्गा दत्त। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इनके पितामह क्या नाम है, पिता क्या नाम है, दुर्गा दत्त, इनके पितामह का नाम है राजा राम। ठीक है, तो अंबिका दत्त के पिता का नाम दुर्गा दत्त और पितामह का नाम श्री राजा राम। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं जयदेव के माता पिता का क्या नाम है, जिन्होंने रचना की है गीत गोविंद का। ठीक है, इनकी इनकी माता का नाम है भोजदेव। ठीक है, पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम रामा देवी और राधाबाई। इनकी दो माता थी, रामा देवी और राधाबाई। ठीक है, जयदेव के पिता का नाम भोजदेव और इनकी माता का नाम जो है
इनके माता का नाम हमारा प्राप्त होता है रामा देवी और राधा देवी, पितामह प्राप्त नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ के पिता का क्या नाम है, तो पेरू भट्ट। माता क्या नाम है, तो लक्ष्मी देवी। ठीक है, पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी देवी, और पितामह प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, कल्हड़ के माता पिता क्या नाम है, तो कल्हड़ के पिता का नाम चंपक प्राप्त होता है और माता का नाम प्राप्त नहीं है। तो जो कल्हड़ के पिता का नाम चंपक है। ठीक है, अगला देखते हैं, त्रिविक्रम भट्ट के माता पिता क्या नाम है, तो त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम देवादित्य नाम प्राप्त होता है, जिसको नेमादित्य भी कहते हैं। इनके पितामह का नाम श्रीधर है। ठीक है, यह हमारे हो गए जो है इनके माता पिता, संस्कृत के कवियों के माता पिता का नाम। आगे देखते हैं, कुछ कवि और हैं दोस्तों, इनके माता पिता का नाम देखते हैं। जैसे हमारी पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि के माता पिता क्या नाम है, तो पिता का नाम है पाणिन और माता का नाम दाक्षी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। तो पाणिनि के पिता का नाम पाणिन और माता का नाम दाक्षी है। ठीक है, कात्यायन है, इनको वरुरुचि के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कात्यायन के माता पिता का नाम प्राप्त नहीं होता है, पितामह याज्ञवल्क्य जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला है मम्मट। मम्मट के पिता का नाम जयट प्राप्त होता है और भाई कैयट है। ठीक है, अगला है विश्वनाथ। विश्वनाथ इंपॉर्टेंट है, इनके पिता का नाम चंद्रशेखर है। ठीक है, पितामह का नाम उपलब्ध नहीं है दोस्तों, तो विश्वनाथ के पिता का नाम है चंद्रशेखर। ठीक है, विश्वनाथ चंद्रशेखर। अगला है भर्तृहरि। भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्व सेन, ठीक, जो मालव देश के राजा थे, और इनके पितामह नहीं प्राप्त होते हैं। इनके भाई हैं विक्रमादित्य। ठीक है, अगला है अश्वघोष। अश्वघोष की माता का नाम सुराक्षी, क्या है, सुराक्षी नाम है, सुराक्षी नाम इनकी माता का नाम है। ठीक है, और अगला हमारा एक है पतंजलि। पतंजलि की जो है पिता क्या नाम है, तो गोरिका, माता का नाम गोरिका है। ठीक है, पतंजलि की माता का नाम गोरिका, अश्वघोष के माता का नाम सोराक्षी, भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्वशेर, विश्वनाथ के पिता का नाम चंद्रशेखर। ठीक है, पाणिनि के पिता का नाम पाणिन, माता का नाम दाक्षी। ठीक है, कालिदास के पिता माता का नाम प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। इनके ससुर का नाम है शारदानंद, जो इनके ससुर है, इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा है। ठीक है, विद्युत्मा के पिता का नाम जो है शारदानंद है, जो कालिदास के ससुर हैं। अगले हैं कि मुरारी। मुरारी के माता पिता कौन है, श्री वर्धनमान भट्ट, जिसे तंतुमती भी कहते हैं। एक है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित है, इनके पिता जो है माता का नाम लक्ष्मीधर है। ठीक है, पिता का नाम क्या है, लक्ष्मीधर है। वरदराज है, जो है इनके भट्टो दीक्षित के शिष्य हैं। तो इनके पिता क्या नाम है, दुर्गा तनय। क्या नाम है, दुर्गा तनय नाम है इनके पिता वरदराज के। अब एक है रत्नाकार। रत्नकार है, इनके पिता का नाम है अमृत भानु। ठीक है, जयदेव हैं, जो प्रसन्न राघव के रचनाकार हैं। इनके माता का नाम महादेव और पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा है। ठीक है दोस्तों, अगले हैं विश्वेश्वर पांडे। इनकी माता जो है लक्ष्मीधर पांडे इनके पिता का नाम है। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पे पंडित क्षमाराम है। तो क्षमाराम के जो है क्या है, क्षमाराम के पिता का नाम श्री शंकर पांडुरंग है। ठीक है, और जो है यहाँ पे डंडी के जो है माता पिता देख लेते हैं। डंडी के पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वेद व्यास है। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती है। ठीक है, और दंडी के प्रपितामह का नाम जो है भारवी है। पितामह का नाम जो मनोरथ है, और जो है प्रपितामह का नाम जो है भारवी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है एक विशाख दत्त है। ठीक है, यहाँ कौटिल्य के पिता का नाम चरक है। कृष्ण दत्त के पिता का नाम बटेश्वर दत्त है, और जो है विशाख दत्त के भास्कर दत्त और बटेश्वर दत्त है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विशाख दत्त का हो गया, उनके पिता का नाम भास्कर दत्त, और बटेश्वर दत्त का जो है पहले पढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे हो गया कि कवियों के माता पिता का नाम, उनके प्रपितामह का नाम,
और हमने देखा दोस्तों कि कौन सी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, और यहाँ पे कुछ चंपू काव्य और कवियों के नाम देखे हैं, चंपू ग्रंथ और कवियों के, और कथा साहित्य के साहित्य को भी हमने देखा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रश्नों को जो है टॉपिक को लेकर हम उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय। थैंक यू, धन्यवाद।